मेरठ में सीएम योगी ने किया टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित, कहा जिले में जल्द खुलेगी ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी। पिछली सरकार में नहीं मिलती थी सुविधाएं, हमारी सरकार में हर सुविधा मौजूद। सलमान की किताब में हिंदुत्व और आईएसआईएस की तुलना को बीजेपी ने बताया हिंदुओं का अपमान, कहा सोनिया गांधी करें ऐसे नेताओं को बर्खास्त। जिन्ना वाले बयान पर आज भर कायम, जी यूपी उत्तराखंड पर बोले संघ और हिंदू सभा ने कराया देश का बंटवारा, बीजेपी पैसा देकर कराती है पलायन का नाटक। वाराणसी में संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने विपक्ष के जिन्ना प्रेम पर साधा निशाना, कहा जिन्हें जिन्ना से प्यार हो वो चले जाएं पाकिस्तान। सपा की पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश, मुजफ्फरनगर में आज कश्यप समाज के सम्मेलन को संबोधित करते नजर आए अखिलेश यादव। मुजफ्फरनगर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली से पहले कार्यकर्ताओं का हंगामा, बैनर पोस्टर्स में लगे ग्रिल के चलते पोस्टर फाड़ा। कासगंज पुलिस कस्टडी मौत मामले में शुरू हुआ पॉलिटिकल टूरिज्म, कासगंज जा सकती हैं प्रियंका वाड्रा। कल कासगंज जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे एसपी नेता। कासगंज मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर जताया दुख, पुलिस कस्टडी में मौत को बताया शर्मनाक, उच्च स्तरीय जांच की मांग। 17 नवंबर को चित्रकूट में रैली करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की रैली को लेकर बुंदेलखंड प्रभारी को दी गई है जिम्मेदारी। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, विपक्ष पर बोला हमला, कहा 4.5 साल घर में बैठने वाले लोग कर रहे जिन्ना का गुणगान। गोरखपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर दिया बयान, कहा माया जाल के भ्रम का करेंगे पर्दाफाश। मुरादाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली, 28 नवंबर तक ओवैसी की होंगी ताबड़तोड़ रैलियां। दिल्ली में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा को सौंपी गई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, कहा देश के लिए सौभाग्य का दिन, जगह जगह शोभा यात्रा निकालने के बाद 14 नवंबर को वाराणसी पहुंचेगी मूर्ति। दिल्ली में मां अन्नपूर्णा देवी की शोभा यात्रा में मंत्री सुरेश राणा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया पूजा पाठ, 100 साल पहले चोरी हुई थी मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति। पद्मश्री से सम्मानित मोहम्मद शरीफ मिस्री पहुंचे अपने गृह जनपद अयोध्या, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मथुरा में ब्रजराज उत्सव के दौरान अलग अंदाज में नजर आए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, श्रद्धालुओं को मंत्री ने भजन सुनाया। मथुरा में परंपरागत रूप से मनाया गया गोपाष्टमी का त्योहार, दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने किया गौ पूजन। कानपुर में लगातार बढ़ रही है जीका संक्रमितों की संख्या, 3 नए केस सामने आने के बाद जीका संक्रमितों की संख्या हुई 108। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, पीलीभीत जिले में डेंगू के अब तक 162 केस मिले। कासगंज में पुलिस कस्टडी में फांसी लगाने वाले अल्ताफ के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अल्ताफ के पिता के 2 वीडियो वायरल, पहले वीडियो में डिप्रेशन की बात कह रहा था पिता, दूसरे वीडियो में उसी बात को नकारा। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर पर कसेगा ईडी का शिकंजा, संपत्तियों का ब्यौरा खंगालने में जुटी टीम, ईडी को मिली है उमर के नाम पर दर्ज संपत्तियों की जानकारी। प्रयागराज में हुई महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी की जमानत पर आज सुनाया जाएगा फैसला, आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप, 22 सितंबर से नैनी जेल में बंद है आरोपी आनंद गिरी। प्रयागराज में मैनपुरी नवोदय विद्यालय में छात्रा से रेप के मामले में सुनवाई, पिछली सुनवाई में एसआईटी ने 76 लोगों के डीएनए टेस्ट की दी थी जानकारी। लखनऊ में एसटीएफ ने ठगी गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह का मास्टरमाइंड आजम अली गिरफ्तार। बरेली में दिव्यांग की पिटाई मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई, 2 सिपाहियों को किया गया निलंबित। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बरेली में प्रशासन ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर की बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने तस्कर इस्लाम की अवैध कोठी को ढहाया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में दिन दहाड़े लूट का मामला आया सामने, हथियार के बल पर लूट को अंजाम देने की गई थी कोशिश। उन्नाव के हुसैनगंज कोतवाली में मामूली कहासुनी पर साले ने बहनोई को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी साले को किया गिरफ्तार। लखनऊ के हुसैनगंज में बापू भवन के सेक्शन इंचार्ज पर महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जौनपुर में श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन पर मुगलसराय की ओर जा रही मालगाड़ी की 21 बोगियां पलटी, हादसे के चलते जौनपुर वाराणसी रेल मार्ग हुआ जाम। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कार का टायर बदलने के दौरान पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौके पर ही मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिजनौर में गंगा में पलटी नाव में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग डूबे, सभी को सकुशल बचा लिया गया।
जौनपुर के सिंगरामऊ में पेट्रोल पंप पर सीएनजी के रिसाव से मचा हड़कंप। घटना के कारण सहमे नजर आए लोग। सीतापुर में धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम सदर अनिल कुमार। किसानों से की बातचीत। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक स्थगित। सीएम धामी की अध्यक्षता में होनी थी कैबिनेट बैठक। जिलों के विकास कार्यों से संबंधित अहम प्रस्तावों पर लग सकती थी मुहर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के गोपाष्टमी के कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और महापौर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। खटीमा दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में लिया हिस्सा। आगामी चुनाव में जनता का आशीर्वाद मांगने की कही बात। जसपुर में कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने लगाई चुनावी चौपाल। गांव-गांव जाकर महंगाई और बेरोजगारी पर फैलाएगी जागरूकता। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की तैयारियां। पार्टी जल्द शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों की लगाई फौज। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पहुंचे पार्टी कार्यालय। विधायकों के साथ की बैठक। उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 15 और 16 नवंबर को कुमाऊं क्षेत्र में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे चुनावी मंथन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का विजय प्लान तैयार। कांग्रेस भी चुनाव जंग को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। उत्तराखंड चुनाव में महिला कांग्रेस नेताओं ने टिकट बंटवारे में महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देने की कही बात। 40% टिकट देने की मांग। उत्तराखंड में चुनावी सियासत हुई तेज। कांग्रेस नेता सुरेंद्र अग्रवाल ने पॉली हाउस घोटाले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। उगते सूर्य को अर्घ के साथ छठ पूजा का समापन। बिहार, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में आस्था का महापर्व मनाया गया। भगवान सूर्य से आरोग्य की प्रार्थना। यूपी समेत कई राज्यों में महापर्व छठ की रौनक। आज उगते सूर्य को अर्घ के साथ छठ पर्व का हुआ समापन। व्रती महिलाओं ने की सुख समृद्धि की कामना। विदेश में भी धूमधाम के साथ मनाया गया महापर्व छठ। अमेरिका के न्यू जर्सी में बिहार, झारखंड के लोगों ने की छठ पूजा। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपाल और उपराज्यपाल का सम्मेलन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद। राज्यपाल सम्मेलन में बोले राष्ट्रपति। कहा, कोरोना काल में राज्यपालों ने लोगों की परेशानियों को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई। राज्यपाल सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, नई शिक्षा नीति को जमीन पर लाने में राज्यपालों का योगदान रहा है। इससे शिक्षा के स्तर को सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज 4 दिन के दौरे पर औरंगाबाद पहुंचेंगे। वो संत नामदेव के गांव नरसी भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया एक आतंकी। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। अवैध अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में अवैध फेरी वालों को हटाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 5 राउंड चली गोलियां। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब। दिल्ली में AQI पहुंचा 360 के पार। वहीं नोएडा में भी AQI 312 पर दर्ज किया गया। तमिलनाडु में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। कई इलाकों में जल भराव। सड़कों पर बह रही है पानी की नदियां। आज भी चेन्नई समेत 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका। तमिलनाडु में बारिश ने ली 12 लोगों की जान। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कई इलाकों में भरा पानी। बारिश से बेहाल चेन्नई। घरों के बाद अब बारिश का पानी अस्पताल में भी घुसा। तस्वीरें आई सामने। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि एक दिन में 340 मरीजों की मौत। वैक्सीनेशन महाअभियान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कहा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया है। पूरे विश्व में मामले बढ़ रहे हैं। हर घर दस्तक अभियान से निगरानी जारी है। भारत बायोटेक के MD डॉक्टर कृष्णा का कोरोना के बूस्टर शॉट पर बयान। कहा, कोरोना टीके के 6 महीने बाद ही लेना चाहिए बूस्टर शॉट। WHO में आज कोरोना के बूस्टर डोज की जरूरत पर चर्चा होगी। बूस्टर डोज पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा कर लिया है। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से मची तबाही का ड्रोन वीडियो जारी। स्पेन की सेना ने रिकॉर्ड किया वीडियो। लावा के समुद्र में गिरते देखा जा सकता है। श्रीलंका के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश की वजह से नदियां अपने उफान पर। सड़कों और घरों में दाखिल हुआ पानी। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी की तेज धार में बह रहे शख्स को बामुश्किल बचाया गया।
नॉर्थ ईस्ट चीन के कई इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी, ट्रैफिक और ट्रेन सर्विसेज बुरी तरीके से प्रभावित। फ्रांस में कोरोना की 5वीं वेव, सरकार बोली पिछली लहरों से ज्यादा खतरनाक।